नमस्कार दोस्तों, राजीव शुक्ला नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कानपुर के एक साधारण से गरीब परिवार में जन्मे हुए राजीव शुक्ला आज अंबानी परिवार के इतने करीबी कैसे हो गए हैं। बड़े बड़े शोज, टीवी शोज राजीव शुक्ला एक ऐसा चेहरा है जो बड़े बड़े इवेंट्स में, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट्स में, वो हमेशा देखे जाते हैं। खासकर अंबानी परिवार के बेहद करीबी हैं और अंबानी परिवार की हर उस पार्टी इवेंट में वो आपको नजर आ जाते हैं। आखिर कौन है राजीव शुक्ला, कैसे आ गए अंबानी परिवार के इतने करीब, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक है। राजीव शुक्ला, वैसे तो उनकी पढ़ाई लिखाई और जन्म, ये सब चीजें बाद में चर्चा करते हैं। ये जान लेते हैं कि कैसे वो अंबानी परिवार के करीबी बन गए हैं, इतने घनिष्ठ हो गए हैं। बात इंदिरा गांधी के टाइम की है, जब चिमन भाई पटेल ने कांग्रेस से विधायकों को तोड़कर एक अलग गुट बना लिया था और वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी इससे बेहद खफा हुई थी और उन्होंने इसका एक तोड़ निकालने की योजना बनाई, इस आदमी को किस तरीके से परास्त किया जाए, क्योंकि चिमन भाई पटेल झुकने वाले नहीं थे। इसी बगावत की वजह से इंदिरा गांधी उनको सबक सिखाना चाहती थी। जब चिमन भाई मुख्यमंत्री बने तो सरदार सरोवर परियोजना चालू हुई। सरदार सरोवर परियोजना के लिए फंड चाहिए था। उस फंड को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अब उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जो फंडिंग होनी थी वो फंडिंग उन्होंने बंद करवा दिया। लेकिन चिमन भाई पटेल भी इंदिरा गांधी से 2 कदम आगे थे। उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। चिमन भाई पटेल ने उस समय एक ऐसी योजना बनाई, पब्लिक से उन्होंने फंडिंग की दरखास्त की। उन्होंने बोला कि आप हमें फंड दीजिए, हम बाद में आपको का ब्याज सहित देंगे पैसा। और उस फंड के बदले उन्होंने एक बॉन्ड जारी किया, जिससे कि काफी पैसा उनके पास में आ गया। बताया जाता है कि 1 महीने में ही उस जमाने में 500 करोड़ रुपए उन्होंने जमा कर लिए। इससे इंदिरा गांधी और भी ज्यादा भौचक्की रह गई। उस समय कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को राय दिया कि अगर ये सरदार सरोवर परियोजना बन गई, कंप्लीट हो गई, सक्सेस हो गई, तो चिमन भाई पटेल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुजरात में फिर वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि इस परियोजना को रुकवा दिया जाए। अभी जब मोदी सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना को पूरा करवाया है, तो ये इसका पब्लिक डोमेन वगैरह निकलवा के देखा है, तो पता चला है कि कैसे पत्रों का आदान प्रदान हुआ, किस किस तरीके से इस योजना को रुकवाने के लिए काम किया गया है। गुजरात कांग्रेस के कई वरिष्ठ सलाहकारों ने इंदिरा गांधी को सलाह दिया कि आप एक ट्रिब्यूनल बनाकर इसको सौंप दीजिए, इसके बाद में ये काम अधूरे में ही लटक जाएगा और कई वर्षों तक ये पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे कि चिमन भाई पटेल का थोड़ा सा कद डाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद चुनाव होता है और चिमन भाई पटेल फिर से जीत जाते हैं। और चिमन भाई पटेल के जीतने से इंदिरा गांधी को बहुत झटका लगता है। चिमन भाई पटेल एक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय चुनौती दिया था और चुनौती देने के बावजूद भी वो चुनाव गुजरात में निकाल ले गए थे, जीत गए थे। अब इंदिरा गांधी चिमन भाई पटेल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत जुटाना चाहती थी जिससे चिमन भाई पटेल को नीचे धकेला जा सके। चिमन भाई पटेल के अपराधियों से भी बहुत अच्छे संबंध थे उस समय, खासकर अब्दुल लतीफ से, क्योंकि चिमन भाई पटेल का ही ये पाला पोसा अपराधी था, जिससे कई बार पुलिस से उन्होंने इसको बचाया था। एक बार की बात है, चिमन भाई पटेल अहमदाबाद के बाहरी इलाके से कहीं जा रहे थे, जो कि आजकल श्यामल 4 रास्ता के नाम से जाना जाता है। वहां से निकलते वक्त उनकी नजर एक बेहद ही विशाल खूबसूरत बंगले पर गई। उनको वो बंगला बहुत ही पसंद आया। जब पता चला कि ये बंगला, जब उन्होंने पता लगवाया और पता चला कि इस बंगले में कोई विधवा औरत रहती है, चिमन भाई पटेल ने अपनी राजनीति का रौब दिखा करके उस विधवा से उस बंगले को खाली करवा लिया और उस पर कब्जा कर लिया। अब अगर किसी बंगले घर पर कोई मुख्यमंत्री कब्जा करता है तो उस सरकार में, वहां पर मीडिया और वहां की जनता कोई कुछ क्या ही बोल सकती है गाइस। किसी को हिम्मत नहीं होती और इस खबर को ब्रेक भी नहीं करते हैं, मीडिया भी नहीं दिखाती है। इसीलिए आज तक शायद ये खबर मीडिया में आई ही नहीं है। उसी वक्त एंट्री होती है राजीव शुक्ला की, जो कि उस समय मीडिया के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते थे। ये हिम्मत किया था राजीव शुक्ला ने, क्योंकि राजीव शुक्ला के बड़े भाई दैनिक जागरण में पत्रकार हुआ करते थे। राजीव शुक्ला ने इस घटना की पूरी जानकारी जुटाया और सीधे ये घटना लेकर चले गए उस समय
ऑब्जर्वर मीडिया ग्रुप के मालिक थे धीरू भाई अंबानी। उनके पास राजीव शुक्ला पहुंच जाते हैं और ये स्टोरी लेकर वो उनके पास गए और कहा उन्होंने कि ये स्टोरी आप छाप दीजिए। और तो किसी की हिम्मत है नहीं कि इस स्टोरी को छापे दिखाए। इससे इंदिरा गांधी काफी खुश हो जाएंगे और आपको इंदिरा गांधी से काफी सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी अटके फटके काम है, चूंकि आप एक बिजनेसमैन हो और आपके काफी सारे काम बन जाएंगे। तरीके से राजीव शुक्ला ने धीरू भाई अंबानी को बताया। धीरू भाई अंबानी ने उनकी बात को समझा, फिर इस ब्रेकिंग खबर को अपने ऑब्जर्वर मीडिया ग्रुप में इस खबर को छाप दिया, जिससे कि पूरे भारत में सनसनी फैल गई और इससे चिमन भाई पटेल की काफी बदनामी हुई, उनकी काफी किरकिरी हुई। लेकिन इन सबके बीच में राजीव शुक्ला को बहुत ही फायदा हुआ। इससे धीरू भाई अंबानी के वो काफी करीब, बेहद खास बन गए और धीरू भाई अंबानी भी इंदिरा गांधी के काफी नजदीक आ चुके थे। अब उनके काम भी बनने लग गए थे। चिमन भाई पटेल की इतनी बदनामी हुई, इतनी बेइज्जती हुई, बीच में ही इंदिरा गांधी ने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वजह से धीरू भाई अंबानी के काम बनते चले गए, इंदिरा गांधी का सपोर्ट मिला और वहीं धीरू भाई अंबानी के बेहद करीब आ चुके थे राजीव शुक्ला। और देखते ही देखते राजीव शुक्ला अंबानी परिवार के चहेते बन गए। अभी हवाई चप्पल में, साइकिल में चलने वाले राजीव शुक्ला अब अरबपति हैं और तरह तरह के पदों से वो अब नवाजे जा चुके हैं और एक खास पहचान रखते हैं भारत में। दोस्तों, अगला जो वीडियो आने वाला है वो चिमन भाई पटेल के बारे में, उनकी पूरी कहानी। चिमन भाई पटेल एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, कभी किसी से दबे नहीं है, हमेशा अपने मन की चलाई है उन्होंने और किस तरह से उन्होंने राजनीति को समझा है, आगे आने वाले वीडियोस में जरूर देखिएगा। राजीव शुक्ला के बारे में बता दें, राजीव शुक्ला का जन्म सितंबर 1959 में हुआ था। भारतीय राजनीतिक, पूर्व पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजीव शुक्ला। आईपीएल में कथित भ्रष्टाचार और फिक्सिंग के घोटाले के बाद उन्होंने रिजाइन भी किया था। बताया जाता कि उनका जन्म कानपुर में हुआ था और वो कानपुर से ही उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया था, पढ़ाई लिखाई भी किया था। राजनीति में आने से पहले वो दैनिक जनसत्ता में पत्रकार थे। सन 2000 में राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए चुने गए और अभी वो कांग्रेस पार्टी में हैं। 2006 में राजीव शुक्ला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव भी बनाया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से राजीव शुक्ला को उनके किए गए कामों का फल मिला है, जो उन्होंने कांग्रेस के लिए किया, जो उन्होंने धीरू भाई अंबानी के लिए किया। शायद यही सब समय का तकाजा है कि एक आदमी कहां से कहां उठकर कहां पहुंच जाता है और अपना नाम और नेम फेम सब कुछ कमा लेता है, लेकिन उसके किए गए कामों का जो लेखा जोखा हिसाब है ना, वो इतिहास में शायद दर्ज हो जाता है। एक समय आएगा, एक समय आता है जब लोग इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। बाकी राजीव शुक्ला के बारे में बस इतना ही। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।